तो गैलेक्टस और ट्राइगॉन ये दोनों बीइंग्स मार्वल और डीसी के दो ऐसे पावरफुल सुपर विलन्स हैं जिनके पावर्स की कोई भी ट्रू लिमिट नहीं। साथ ही इन दोनों में से एक कैरेक्टर है इक्वालिटी तो दूसरा कैरेक्टर है प्योर ईविल। तो क्या होगा जब हम इन दोनों ओवर पावर बीइंग्स को आपस में कंपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें गैलेक्टस के ओरिजिन की तो गैलेक्टस एक ऐसा कैरेक्टर जो कि यूनिवर्स के बनने से पहले भी एग्जिस्ट करता था और जिसका नाम था गैलन और गैलन बिलोंग करता था टा नाम के एक प्लेनेट से। लेकिन एक दिन गैलन को ये पता चला कि उसका ये प्लेनेट बिग बैंग के कारण डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तब गैलन सोचता है कि वो बहादुरी का रास्ता अपनाएगा और बिग बैंग के अंदर जाकर उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। पर जैसे ही गैलन बिग बैंग के मास के अंदर पहुंचा उसको कुछ कॉस्मिक एंटिटीज़ के बारे में पता चला जो कि थे सेंटियन ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन तभी बिग बैंग की घटना हो गई जिसके कारण सेंटियन ऑफ द यूनिवर्स गैलन के साथ मिक्स हो गए। बिग बैंग के बाद जब एक नया यूनिवर्स क्रिएट हुआ तब गैलन की सोई हुई बॉडी जो कि अब प्योर एनर्जी की बन चुकी थी वो यूनिवर्स में इधर उधर घूमने लगी कि तभी एक दिन एक वॉचर की नज़र गैलन पर पड़ी। उस प्योर एनर्जी को देखकर वॉचर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये चीज़ है तो क्या, और इसलिए उस वॉचर ने गैलन को गलती से जगा दिया। और क्योंकि अब गैलन एक प्योर एनर्जी का बीइंग बन गया था इसलिए उसने अपने लिए एक सूट बनाया ताकि वो अपने इन्फिनाइट पावर्स को कंट्रोल कर सके। और इसके लिए गैलन अपने पास ही के एक प्लेनेट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा और आखिरकार अपने फाइनल फॉर्म में आ गया। और इस इवेंट के बाद गैलन बन गया गैलेक्टस। तो अब अगर बात करें ट्राइगॉन के ओरिजिन की तो आज से हज़ारों साल पहले ह्यूमंस के ग्रुप ने सोचा कि वो पृथ्वी पर नहीं रहेंगे और इसलिए उन ह्यूमंस ने पृथ्वी को छोड़ दिया और किसी और डायमेंशन में अपनी एक इंट्रा डायमेंशनल दुनिया बनाई जहाँ हर तरफ बस शांति थी। और इसलिए आप इस डायमेंशन को एक पैराडाइज की तरह भी समझ सकते हो और इसलिए इस नई दुनिया का नाम रखा गया एज़रेथ। और इस दुनिया में आने जाने का बस एक ही रास्ता था, वो था द ग्रेट डोर ऑफ एज़रेथ और इस दुनिया का लीडर था एज़ेर। लेकिन इन लोगों को ये पता था कि हर इंसान के अंदर बुराई भी होती है और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। और इसलिए एज़रेथ के लोगों ने अपने अंदर की इस बुराई को बाहर निकालने के लिए खुद पर एग्जॉर्सिज्म की एक प्रक्रिया की और उस बुराई को अपने अंदर से निकालकर द ग्रेट डोर ऑफ एज़रेथ से बाहर फेंक दिया। और अब ये ईविल पावर कई टाइम तक स्पेस में अकेले ही घूमती रही और धीरे धीरे इस ईविल पावर ने एक फिज़िकल फॉर्म लेना शुरू कर दिया। पर एक दिन कुछ दूसरी दुनिया के लोगों ने इस ईविल पावर को समन कर लिया जिससे ये ईविल शक्ति उन लोगों के सामने प्रकट हो गई। और तब ये ईविल शक्ति एक औरत के अंदर घुस गई जिससे वो औरत प्रेग्नेंट हो गई। और 9 महीने के बाद इस ईविल पावर ने उस औरत की कोख से जन्म लिया और यही ईविल पावर है ट्राइगॉन। पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो अगर बात करें ट्राइगॉन के पावर्स की तो ट्राइगॉन डीसी कॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स में से एक है जिससे उसके सभी पावर्स है लिमिटलेस, जैसे कि लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस ड्यूरेबिलिटी, लिमिटलेस स्पीड, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, माइंड कंट्रोल पावर्स, पोर्टल क्रिएशन, हेल फायर कंट्रोल, रीजनरेशन पावर, डार्कनेस कंट्रोल और डिमोनिक फिजियोलॉजी। ट्राइगॉन अपने साइज़ और अपने शेप को अपने मन मुताबिक बढ़ा या घटा सकता है। हेल्थ से रिलेटेड पावर्स या हेल फायर को कंट्रोल कर सकता है। ट्राइगॉन ने बस अपनी आंखों से एक पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, पूरे यूनिवर्स की सोल को चुरा लिया था और गॉड ऑफ वॉर एरीज को बस अपने एक ही हिट से चीर दिया था। ट्राइगॉन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने सुपरमैन तक को परेशान कर दिया था, अपने मरे हुए बच्चों को फिर से ज़िंदा कर दिया था, पूरे एज़रेथ सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था और डिवाइन नाम के 3 बीइंग्स को भी एक साथ मार दिया था। साथ ही एक डेमन गॉड होने के कारण ट्राइगॉन पूरी तरह से इमॉर्टल है। तो अब अगर बात करें गैलेक्टस के पावर्स की तो एक कॉस्मिक बीइंग होने के कारण गैलेक्टस होल्ड कर पाता है कुछ लिमिटलेस पावर्स को, जैसे कि लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस ड्यूरेबिलिटी, लिमिटलेस स्पीड, रीजनरेशन पावर, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, पोर्टल क्रिएशन, पावर सेंस, पावर कॉस्मिक, पावर नलीफायर, माइंड ब्लास्ट, माइंड कंट्रोल, फ्यूजन पावर, एनर्जी बीम्स, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, टेलीपोर्टेशन, फायर कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल, साइज शिफ्टिंग
और इमोर्टैलिटी। गैलेक्टस इतना ज़्यादा पावरफुल है कि गैलेक्टस पर प्लेनेट अर्थ के किसी भी वेपन का असर नहीं होता। गैलेक्टस एक ऐसा बीइंग है जिसे ज़िंदा रहने के लिए खाने पीने और सांस लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं। गैलेक्टस इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने एक बार एक ब्लैक सेलेस्टियल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया था, स्फिंक्स नाम के एक पावरफुल बीइंग को ख़त्म कर दिया था, फीनिक्स फोर्स को पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया था, जो कि खुद एक पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है। गैलेक्टस के पावर्स का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि एक बार जब गैलेक्टस और मेफिस्टो का आमना सामना हुआ तब गैलेक्टस ने मेफिस्टो के पूरे रियलम को ही एब्जॉर्ब कर लिया था, और एक पूरे रियलम को ही एब्जॉर्ब कर लेना कोई बच्चों का खेल नहीं। साथ ही जब एक बार आगामोटो और गैलेक्टस का आमना सामना हुआ तब गैलेक्टस ने आगामोटो को भी कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इस बैटल का कोई भी नतीजा नहीं निकला। गैलेक्टस एक ऐसा बीइंग है जिसने द इन बिटवीनर के साथ भी फाइट की थी। दरअसल द इन बिटवीनर एक ऐसा पावरफुल बीइंग है जो बस अपनी थिंकिंग से ही लिटरली कुछ भी कर सकता है। गैलेक्टस ने एक बार मिस्टिक नाम के एक पूरे डायमेंशन को ही कंज्यूम कर लिया था, एक या दो नहीं बल्कि एक साथ 4 सेलेस्टियल्स को भी संभाल लिया था और केओस और ऑर्डर तक को परेशान कर दिया था। तो अब सवाल ये आता है कि इन दोनों में से कौन है सबसे ज़्यादा पावरफुल। तो गैलेक्टस और ट्राइगॉन ये दोनों बीइंग्स कितने ज़्यादा पावरफुल है ये तो आप समझ ही गए होंगे। साथ ही ये दोनों बीइंग्स इतने ज़्यादा पावरफुल है कि इनके लिए प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना चुटकी बजाने जितना ही आसान था। लेकिन फिर भी इन दोनों कैरेक्टर्स की कुछ वीकनेसेस है, जैसे कि गैलेक्टस के नए प्लैनेट पर जिसका नाम है टाटू, इस प्लैनेट पर एक वेपन रखा गया है जिसका नाम है द अल्टीमेट नलीफायर। इस वेपन से गैलेक्टस को ख़त्म किया जा सकता है। और अगर हम बात करें ट्राइगॉन की, तो ट्राइगॉन को भी उसकी बेटी रेवन ने हरा के एक डायमंड में कैद कर दिया था। तो अब इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद अब अगर इस बैटल में मुझे किसी को अपना वोट अगर देना हो तो मेरा वोट या गैलेक्टस के साथ है, जिसका रीज़न है गैलेक्टस के फीट्स, जैसे मल्टीपल सेलेस्टियल से फाइट करना, फीनिक्स जैसी कॉस्मिक एंटिटी को एब्जॉर्ब कर लेना और मेफिस्टो के पूरे रियलम को ही कंज्यूम कर लेना। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें ट्राइगॉन की, तो ट्राइगॉन के पास कोई भी इस लेवल की फीट नहीं, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बैटल का विनर होगा गैलेक्टस। तो अब आप बताइए नीचे कमेंट्स में कि आपको क्या लगा, इस बैटल का विनर आखिर किसे होना चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ। उसे ईंट से मारने का प्लान है तुम्हारा? ये एक ढांचा है, एक राजा के हथियार का, एसगार्ड का सबसे बेहतरीन हथियार। कहते हैं कि ये बायफ्रॉस्ट को भी बुला सकता है। इसका कोई नाम है? स्टॉर्म ब्रेकर। खरगोश, गाड़ी निकालने का टाइम आ गया।